मेंटेनेंस के केस में जहां एक तरफ पत्नी की ये कोशिश रहती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेनेंस पा सके, वहीं दूसरी ओर पति की ये कोशिश रहती है कि कैसे वो कम से कम मेंटेनेंस दे। इसी चक्कर में बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो वाइफ्स हैं वो बढ़ा चढ़ाकर अपने एक्सपेंसेस बताती हैं, बढ़ा चढ़ाकर अपनी डिमांड करती हैं, वहीं दूसरी ओर जो पति हैं वो अपनी इनकम कम बताते हैं और कोर्ट में अपनी पूरी इनकम शो नहीं करते ताकि वो मेंटेनेंस देने से बच सकें। और बहुत से केसेस में तो ऐसा देखा भी गया है कि ये बहुत सारी वाइफ्स की डिमांड देखते हुए कई बार मोस्टली केसेस में ऐसा देखा गया है कि कोर्ट कई केसेस में एक्सेस अमाउंट भी एज अ मेंटेनेंस वाइफ को ऑर्डर कर देती है। जिस केसेस में वाइफ खुद अर्निंग भी है, खुद कमाती भी है, ऐसे केसेस में भी देखा गया है कि एक्सेस अमाउंट हस्बैंड के द्वारा मेंटेनेंस दिलवाया जाता है वाइफ को कोर्ट के थ्रू। तो इस सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि ऐसा नहीं है कि कोई कुछ भी आकर कहेगा, वाइफ कुछ भी अमाउंट डिमांड करेगी और हस्बैंड अपनी इनकम छुपाएगा तो सिर्फ कह देने से मेंटेनेंस डिसाइड नहीं होता। हर केस के कई फैक्टर्स को कंसीडर करके ही कोर्ट को डिसाइड करना चाहिए। इससे रिलेटेड अभी लेटेस्ट नवंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट आई है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में मेंटेनेंस डिसाइड करने के लिए कुछ गाइडलाइंस दी है जो हर कोर्ट को फॉलो करनी होगी। तो आज की इस वीडियो में हम उसी केस के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें अभी रिसेंटली नवंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी है मेंटेनेंस को डिसाइड करने के लिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल लीगल स्टोर हाउस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, क्योंकि लॉ से रिलेटेड ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आपके जीवन में भी कोई कानूनी समस्या है और आप उसका समाधान हमसे चाहते हैं तो आप ऊपर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके घर बैठे ही हमसे अपनी कानूनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम मेंटेनेंस जो कि वाइफ और बच्चों को दिलवाया जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हम अभी लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बारे में भी जानेंगे। ये जो जजमेंट है वो है अदिति वर्सेस जितेश शर्मा। तो इस केस के फैक्ट्स के बारे में अभी हम जान लेते हैं। ये जो जजमेंट है अभी रिसेंटली 6 नवंबर 2023 में आई थी और इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस भी दी हैं। इस केस में 2008 में हस्बैंड और वाइफ की शादी होती है और शादी के कुछ टाइम बाद उनके 2 बच्चे भी होते हैं, एक लड़का और एक लड़की। लेकिन शादी के कुछ टाइम के बाद दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाते हैं और बात डाइवोर्स तक भी पहुंच जाती है। और उसके बाद जो लड़का है वो हस्बैंड के साथ रहने लगता है और जो लड़की है वो वाइफ के साथ यानी कि अपनी मदर के साथ रहने लगती है। उसके बाद जो हस्बैंड है वो कोर्ट में, फैमिली कोर्ट में डाइवोर्स की पिटीशन फाइल करते हैं। इसी बीच जो वाइफ है वो अपने और अपनी बच्ची के लिए, अपनी लड़की के लिए मेंटेनेंस की एप्लीकेशन कोर्ट में लगाती है। तो जो वाइफ है वो सेक्शन 125 ऑफ CRPC के तहत मेंटेनेंस क्लेम करती है अपने और अपनी लड़की के लिए। तो सेक्शन 125 ऑफ CRPC डील करता है मेंटेनेंस को लेकर। जिस भी सिचुएशन में कोई एक पार्टनर या फिर बच्चा जो माइनर है वो खुद को मेंटेन नहीं कर सकता, वाइफ या हस्बैंड या फिर बच्चे खुद को अगर मेंटेन करने की स्थिति में नहीं है, वो खुद को मेंटेन नहीं कर सकते, तो ऐसी सिचुएशन में जो दूसरा पार्टनर है उसको मेंटेनेंस देना होता है, यानी कि भरण पोषण देना होता है। ये बताया गया है सेक्शन 125 ऑफ CRPC में। उसके बाद हस्बैंड वाइफ का डिवोर्स हो जाता है, लेकिन जो मेंटेनेंस की एप्लीकेशन है वो कोर्ट में अभी पेंडिंग होती है। तो कोर्ट जो है वो दोनों पक्षों को सुनने के बाद डिसाइड करती है कि वाइफ को, क्योंकि डिवोर्स के केस में एलिमनी मिल चुकी थी तो उसको तो कोई मेंटेनेंस नहीं देगा, लेकिन जो लड़की है उसको मेंटेनेंस दिलवाया जाएगा। और कोर्ट सारे फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस और हस्बैंड की इनकम वगैरह सब कुछ एनालाइज करके ये डिसाइड करती है कि हस्बैंड को हर मंथ 20,000 रुपीज़ बच्चे की मेंटेनेंस के लिए देने होंगे। तो कोर्ट ये डिसाइड करती है कि हस्बैंड को पर मंथ 20,000 रुपीज़ अपनी माइनर डॉटर को
देने होंगे एज अ मेंटेनेंस। लेकिन जो हस्बैंड है वो कोर्ट के इस डिसीज़न से नाखुश होते हैं, इसलिए वो हाई कोर्ट में जाते हैं और हाई कोर्ट में जाके उनका कहना होता है कि पहले तो मेरा बिज़नेस अच्छा चल रहा था, मेरी इनकम भी अच्छी खासी थी, लेकिन अभी पिछले कुछ टाइम से मेरा बिज़नेस अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत सारे मुझे लॉसेस हो रहे हैं और मेरी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो अच्छी नहीं है, तो मैं इतना जो अमाउंट है वो एज ए मेंटेनेंस अपनी माइनर डॉटर को नहीं दे सकता। तो जो ये मेंटेनेंस डिसाइड हुआ है उसको कम किया जाए। तो उसके बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट बिना किसी रीज़न के हस्बैंड की जो मेंटेनेंस का ऑर्डर है 20,000 पर मंथ का, उसको घटाकर 7,500 रुपीज़ पर मंथ कर देती है। लेकिन अब वाइफ जो है वो कोर्ट के इस डिसीज़न से खुश नहीं होती है। उसके बाद जो वो बेटी है वो सुप्रीम कोर्ट जाती है। सुप्रीम कोर्ट में इस केस को लाया जाता है। इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस केस के सारे फैक्ट्स को देखती है। तो सुप्रीम कोर्ट में बेटी का और वाइफ का ये कहना होता है कि फैमिली कोर्ट ने जब 20,000 पर मंथ अमाउंट डिसाइड किया था वो हस्बैंड की इनकम और कैपेसिटी और हमारी जो फाइनेंशियल नीड है उसको देखते हुए डिसाइड किया था। तो हाई कोर्ट ने सीधा 20,000 से 7,500 पर मंथ मेंटेनेंस कैसे कर दी, तो वो इससे नाखुश होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपने एक लैंडमार्क जजमेंट की डिटेल्ड एनालिसिस की। ये जो जजमेंट है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने एनालाइज किया, इसके बाद मेंटेनेंस लॉज जो है इंडिया में बहुत हद तक चेंज हो चुके थे। इसके बाद जो मेंटेनेंस से रिलेटेड जो भी ऑर्डर्स थे और गाइडलाइंस थी वो टोटली चेंज हो चुकी थी। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दी थी जो कि हर कोर्ट को फॉलो करनी होती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की इस लैंडमार्क जजमेंट का नाम है रजनेश वर्सेस नेहा, जो कि नवंबर 2021 में आई थी। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने रजनेश वर्सेस नेहा की जजमेंट के पैराग्राफ नंबर 72 के बारे में बात की। तो इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कभी तो वाइफ बढ़ा चढ़ा कर लिखती है और कई बार हस्बैंड अपनी इनकम को छुपा लेते हैं और अपनी असली इनकम कोर्ट में नहीं बताते हैं। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दी थी, ये गाइडलाइन निकाली थी कि अब से जो भी हस्बैंड या वाइफ हैं उनको कोर्ट में अपना एक एफिडेविट देना होगा जिसमें उनको अपने एसेट्स, लायबिलिटी और इनकम के बारे में बताना होगा। तो ये दोनों पार्टीज़ के लिए है, दोनों पार्टीज़ को कोर्ट में अपना एफिडेविट देना होता है और उसमें अपने एसेट्स, लायबिलिटी और इनकम के बारे में इन डिटेल कोर्ट को बताना होता है। तो जब भी कोर्ट में एक पार्टी अपना एफिडेविट देगी तो दूसरी पार्टी को उस एफिडेविट का रिप्लाई देना होता है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये एफिडेविट देने की डायरेक्शंस इसलिए दी क्योंकि एफिडेविट में पार्टी को सच बोलना होता है, उसमें वो अपनी इनकम के बारे में छुपा नहीं सकते, उसमें दोनों पार्टीज़ को सच बोलना होता है। क्योंकि एफिडेविट पे सच ना बोलने पे आप पे सेक्शन 340 ऑफ सीआरपीसी के तहत कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। अगर केस के दौरान केस की प्रोसीडिंग्स के बीच में ही कुछ चेंजेस आते हैं एसेट्स, लायबिलिटी और इनकम में, तो आप केस के बीच में ही उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की इस गाइडलाइन के बाद मेंटेनेंस लॉज में बहुत से चेंजेस इंडिया में आए। तो सुप्रीम कोर्ट की इस लैंडमार्क जजमेंट के बाद, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के बाद हर कोर्ट जो है मेंटेनेंस एफिडेविट के बेसिस पर ही डिसाइड करती है। तो इस केस में रजनेश वर्सेस नेहा की जजमेंट को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट का कहना होता है कि हाई कोर्ट ने इस जजमेंट को फॉलो क्यों नहीं किया, जबकि फैमिली कोर्ट ने एफिडेविट के बेसिस पर हस्बैंड की इनकम को एनालाइज करते हुए इस केस को पूरा डिटेल में एनालिसिस करते हुए इस केस के फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए 20,000 पर मंथ का मेंटेनेंस अमाउंट डिसाइड किया था। तो हाई कोर्ट ने बिना किसी रीज़न के, बिना इस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए जजमेंट कैसे दी। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड करते हुए जो फैमिली कोर्ट का ऑर्डर है उसको मान लेती है। तो सुप्रीम कोर्ट इस केस में ये क्लियर करती है कि मेंटेनेंस का केस चाहे वो सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी के तहत हुआ हो या फिर सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के तहत हुआ हो, उसमें कोर्ट्स को इस जजमेंट के गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप इन लैंडमार्क जजमेंट्स को इन डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां जाके दोनों जजमेंट्स को डिटेल में पढ़ सकते हैं जिससे आपके केस में हेल्प होगी।
तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अपना कीमती समय हमें देने के लिए धन्यवाद।